अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। तो उम्मीद है जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप सब। और आज मैं नई क्लास के साथ हाजिर हूँ। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 करेंगे। मैं 9 क्लास की मैथ की बुक पढ़ा रही हूँ, उसका हम यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं। आज लास्ट एक्सरसाइज की बारी है, एक्सरसाइज नंबर 1.6। और उसका पहला सवाल है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में, पार्ट 1 में, इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इस तरह के। ये जो दिया हुआ है 3 2 प्लस 9 3 3 2 प्लस 9 और 3, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और इनको हमने ऑर्डर पेयर दिए, ऑर्डर पेयर्स में हमने इनको चेंज करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। और पहला सवाल दिया हुआ है 3,2 प्लस 9,3। ठीक है, अब इन दो वैल्यूज को प्लस करना है, बीच में प्लस का साइन है, तो इसको प्लस कैसे करेंगे। आप ऑर्डर पेयर हम लोग बना रहे हैं, तो हमें ऑर्डर पेयर बनाने के लिए पहले इनके साइन बताने चाहिए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर हम इसको सपोज कर लें ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, ए बी सी डी सपोज कर लें, तो हम क्या करेंगे इन, तो सबसे पहले हम प्लस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ऑर्डर पेयर को प्लस करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, ये फॉर्मूला यूज होगा। और ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, यहां पर हमने इसमें जो ए की वैल्यू है वो है 3 प्लस सी की वैल्यू है 9, 3 प्लस 9 कॉमा, अच्छा यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर मैंने गलती कर दी, ये ब्रैकेट बंद नहीं होगी, ये पूरा एक ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 9 बी जो है, बी की वैल्यू है 2 प्लस डी की वैल्यू है 3, 2 प्लस 3 हो जाएगा, अब ब्रैकेट बंद होगी। ठीक है, तो 9 में 3 प्लस करा तो 9 10 11 12, 9 12 हो गया, 12 कोमा 3 और 2 5 हो गया। तो हमारा आंसर ये हो गया। आप पीछे से बुक से भी देख सकते हैं, एग्जैक्ट इंशाल्लाह यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है, मैं बोर्ड रेडी कर लूं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में उतार रही हूं पहले, 3/2 कोमा 2/3 प्लस, ये भी वैसे ही है, ए बी सी डी की वैल्यू दी हुई है, लेकिन सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए देखें यहाँ पर ना डिवाइड का साइन दे दिया गया है। तो इस डिवाइड से जो है बच्चे बाज दफा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो अपॉन वाली वैल्यूज आ गई हैं, तो ये प्लस माइनस कैसे होंगी। तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। 2/3 कोमा 3/2, ठीक है, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा। फार्मूला लगेगा हमारे पास ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। आप फार्मूला लगा के वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। आप चाहे तो इसको मजीद लेंदी भी बना सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले वैल्यूज इंडिकेट कर लें, ए बराबर है डैश के, बी बराबर है इसके, सी बराबर है इसके और डी बराबर है इसके। इस तरह लंबा क्वेश्चन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है, तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन के अंदर ही यहीं पर बता देती हूँ कि ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू और ये डी की वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 3/2 प्लस सी की वैल्यू है 2/3 कोमा बी की वैल्यू है 2/3 प्लस डी की वैल्यू है 3/2। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब डिनोमिनेटर में, ये ऊपर वाला तो नोमिनेटर है ना, जब डिनोमिनेटर में नीचे की जो वैल्यू होती है, अपॉन की जो नीचे वाली वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर डिफरेंट आए तो हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन वैल्यूज को। हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 × 3 प्लस ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया ना, फिर बीच में प्लस का साइन लगाया, फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 अपॉन, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 6, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और पहले शॉर्ट में करके बताती हूँ, फिर अगला स्टेप करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी ऐसे ही रूल होगा, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 2 × 2 प्लस 3 × 3। ठीक है, और 3 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप करते हैं, तो यहाँ पर होगा 3 3 9 प्लस 2 2 4 अपॉन 3 2 6 कोमा 2 2 4 3 3 9 प्लस और अपॉन 3 2 6। अब आगे करते हैं, 9 में 4 जमा किया तो 13/6, यहाँ पर 9 में 4 जमा किया कोमा 13/6, यहाँ पर भी लिख देंगे 13/6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 सवाल मैंने आपको प्लस वाले करवा दिए हैं, अब बारी आती है माइनस वाले सवालों की। देखिए बच्चों माइनस कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 15 12 और -10 कोमा -9। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लगेगा, जो हमने प्लस का फॉर्मूला पढ़ा था वही बिल्कुल सेम टू सेम माइनस का फॉर्मूला भी वैसे ही है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस का फॉर्मूला करने के लिए a - c कोमा b - d, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं इस फॉर्मूले के तहत पूरा सवाल सॉल्व करके दिखाती हूँ। वैल्यूज को वैसे ही इंडिकेट कर लेंगे, ये ए है और इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे और इसे डी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए की वैल्यू है 15 माइनस सी की वैल्यू है 10, 15 - 10 कोमा बी की वैल्यू है 12 माइनस, अब डी की वैल्यू है -9,
तो ये मैं -9 यूँ लिखूंगी। अब यहाँ पर हमें जो है ब्रैकेट चेंज करनी पड़ेगी, छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लग गई है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो अब बारी आती है 15 में से 10 निकाला, माइनस किया, 15 में से 10 माइनस किए तो 5 बच गए, कॉमा अब ये माइनस और माइनस प्लस हो रहे हैं, तो 12 में 9 प्लस हो रहे हैं, तो 9 और 12 कितने हो गए, 21 हो गया। तो हम लोग इसी को आंसर इंडिकेट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 उतार लिया। देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 4 है 4/5 डिवाइडेड बाय 8 4 डिवाइडेड बाय 5 कोमा 8 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 कोमा 6 डिवाइडेड बाय 10। इसको मैंने ए कंसीडर किया, ये बी है, ये सी की वैल्यू और ये डी की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है वैल्यू पुट कर दी। फार्मूला हमने वही वाला यूज किया, ए माइनस सी कोमा बी माइनस डी। यही प्लस का फार्मूला है, सिर्फ साइन चेंज होते हैं, बाकी पूरा इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती, सिर्फ साइन के अलावा। तो ए माइनस सी होता है, तो वहां पर प्लस के फार्मूले में ए प्लस सी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें बी प्लस डी होता है, यहाँ पर बी माइनस डी है। ये मैंने माइनस का फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर देखें ये माइनस लिखा हुआ है, जब यहाँ पर माइनस होगा तो हम लोग माइनस का फार्मूला लगाएंगे। तो मैंने यहाँ माइनस का फार्मूला लगाया, ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। ए की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, 4/5 और 4/5, बीच में माइनस का साइन यहाँ से लिया, कॉमा लगाया, फॉर्मूले में कॉमा है तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया। 8/15 माइनस 6/10, ये मैंने बी और डी की वैल्यूज लिख दी। ये प्लस 4/5 है, माइनस 4/5 है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 0, ठीक है। यहाँ पे 0 बच गया। अब ये 15 और ये 10 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कॉमा लगाएंगे, 10 8 जा 80। देखिए ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, 15 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ऐसा ही है। तो हम ऐसे ही करेंगे, 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आया, माइनस 16 5 जा करके देखते हैं, ओ 15 6 जा, उल्टा बोल दिया मैंने, तो 6 5 जा 30, 0 3 यहाँ पर कैरी, 6 1 6 और ये 90 हो गया। तो 80 माइनस 90 हो गया, डिवाइडेड बाय 15 10 जा 150। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब ये हो गया 0, 80 में से 90 को माइनस किया तो बच गया माइनस, कॉमा हटा देंगे, माइनस 10/150। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास यहाँ पर आंसर बच गया 0 माइनस 1/15। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर बन गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अब वो जो है मल्टीप्लाई का सवाल आ रहा है, तो देखते हैं वो कैसी ट्रिक है, ट्रिक से सवाल सॉल्व होगा, चलें ट्राई करते हैं जी बच्चों। 5वां सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 ही है लेकिन उसका पार्ट 5 है। 1,2 फिर बीच में कोई साइन नहीं है, 2 ब्रैकेट्स होती हैं, बीच में कोई साइन नहीं होता, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम उन पे फॉर्मूला भी मल्टीप्लाई का ही लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले नेम्स इंडिकेट कर दिए कि ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और ये डी की वैल्यू है, ठीक है। अब जो है अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगी, और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है पिछले 2 फॉर्मूलाज से। तो मल्टीप्लाई के फार्मूले के लिए ए सी माइनस बी डी कोमा ए डी प्लस बी सी, यहाँ पे हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, ये फॉर्मूला हो जाएगा ए सी माइनस बी डी कोमा ए डी प्लस बी सी। अब ए और सी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो सबसे पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेती हूँ, फिर राउंड ब्रैकेट्स लग जाएंगी। इस तरह ब्रैकेट लगा के काम करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा। अब देखें यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट करनी है, आपको समझ आ गया। ये ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू है -2। अब बीच में कोमा आ रहा है तो ये कोमा लगा दिया। अब यहाँ पर ए डी प्लस बी डी, ब्रैकेट ऑफ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर ए डी, ए की वैल्यू है 1 और डी की वैल्यू है -2, और यहाँ पर बी सी, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, कोमा ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, कोमा -2 1 जा -2, प्लस के साथ कोई साइन नहीं बाकी, तो ये प्लस ऐसे कैसे 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा +2 और -2 कैंसिल, ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब यहाँ पर 4 में 1 प्लस कर दिया तो अब यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगेगी, 4 में 1 प्लस कर दिया तो 5 और कोमा 0, ये हमारा ऑर्डर पेयर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में है 4 -5 और इसके साथ है 5 -4, दोनों अपोजिट वैल्यूज दी हुई है, साइन भी अपोजिट है और वैल्यूज भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो बी को बी की वैल्यू और ए को ए की वैल्यू पुट करके लिखेंगे। यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ए है, यहाँ पर आप फार्मूलाज की हेडिंग डालें, फार्मूला, और फार्मूला लिखेंगे ए सी माइनस बी डी कोमा ए डी प्लस बी सी, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब फार्मूला के साथ हम लोग ब्रैकेट लगाकर काम करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए मैं वैल्यूज पुट करूंगी जब ये इस तरह लिखूंगी, तो अब ये ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, अब ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है -5 और डी की वैल्यू है -4। अब यहाँ पर भी ए डी प्लस बी सी, अब ए की वैल्यू है 4 और डी की वैल्यू है -4, अब बी की वैल्यू है -5 और सी की वैल्यू है +5, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 5 4 जा 20
20। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, 20 माइनस 5 4 जा 20, कोमा अब यहाँ पर हो रहा है 4 4 जा 16, लेकिन माइनस का 16 क्योंकि 4 के साथ माइनस का साइन है, 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25। अब यहाँ पर प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 0 कोमा, और 16 और 25 दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका आंसर हो गया 34। 34 के साथ साइन बड़ी वैल्यू का आएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाकी पिछले तमाम क्वेश्चन से ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है डिवाइड का क्वेश्चन आ गया है। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, डिवाइड नहीं किया था, तो अब डिवाइड की बारी आ गई है। डिवाइड में इन्होंने सवाल दिया हुआ है 3 -7 और इसके साथ है डिवाइडेड बाय 3 2। अब डिवाइड पे जो फॉर्मूला लगता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा हार्ड है, मुश्किल है, उसको गौर से देखिएगा। AC प्लस BD कोशिश करिएगा ये फॉर्मूले याद हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। MCQs में भी ये फॉर्मूले बाज़ दफ़ा आ जाते हैं तो बच्चों को जहन से निकल जाते हैं, ये फॉर्मूले समझ नहीं आती उन्हें, तो ये याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फॉर्मूला है BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। मैं फॉर्मूला एक दफ़ा दोबारा पढ़ के बताती हूँ। AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कॉमा BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो अब हम लोग ने वैल्यूज जो है वो तो बताई नहीं कि कौन सी वैल्यू कौन सी है, ये A की वैल्यू, ये B की, ये C और ये D वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब ये भी हमें पता चल गया कि कौन कौन सी है, तो पहले बड़ी ब्रैकेट डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है उसको राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा बच्चों को। अच्छा B और यहाँ पर आ गया D अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कॉमा अब बाकी की वैल्यू बाद में लिखेंगे। पहले A की वैल्यू है 3, C की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है -7 और D की वैल्यू है 2। अब यहाँ पर C की वैल्यू है 3 और C के बाद D की वैल्यू है 2। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या होगा, B C माइनस A D ब्रैकेट क्लोज C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब यहाँ पर B की वैल्यू है -7 और C की वैल्यू है 3, A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू है 2, यहाँ पर 3 और 2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो करेंगे। 3 3 जा 9 9 प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 2 जा 4, 9 प्लस 4, कॉमा माइनस माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस का साइन लगेगा, 7 3 जा 21, ये 21 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय, ये मैंने 6 लिखा है, और यहाँ पर 9 प्लस 4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आगे करेंगे हम लोग, कोशिश करूंगी कि यहीं पे ही सारा आ जाए। चलो देखते हैं, 9 में से 14 निकाले, सबसे पहले तो साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 14 में से 9 निकाल दिए तो 5 बच गए, 5 अपॉन 9 प्लस 14 होता है 13, 5 अपॉन 13, कॉमा 26 में 21 को 6 के अंदर 21 को प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, तो यहाँ पे आएगा 27 अपॉन 13। तो ये हमारा पेयर बन गया, ऑर्डर पेयर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। 4 5 के बाद डिवाइडेड बाय 2 - 3। अच्छा यही फॉर्मूला लगेगा, दोबारा से फॉर्मूला उतार देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कोमा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद करेंगे। फॉर्मूले के साथ वैल्यूज पता चल गई आपको, अब तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है, काफ़ी सवाल हो गए, अब पता होगा कि A B C D की वैल्यू कौन सी होती है। ये A है, ये B, ये C और ये D है, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के लिए छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट कहलाई जाती है। राउंड ब्रैकेट लगाकर वैल्यूज पुट कर देंगे। अब मैं सारी वैल्यूज देखें इकट्ठी लिख रही हूँ, अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यहाँ पर भी वही है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब A और C की वैल्यू, A की वैल्यू है 4, C की वैल्यू है 2, B की वैल्यू है 5 और D की वैल्यू है -3, B की वैल्यू है 5 और C की वैल्यू है 2 और A की वैल्यू है 4 और D की वैल्यू है -3। अब C की वैल्यू है 2 और D की वैल्यू है -3, तो यहाँ पर भी 2 और -3 आ जाएगा। तो अब इनको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई या माइनस जो भी हो रहे हैं अब वो करके देखते हैं। 4 2 जा 8 प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, कोमा 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9। अच्छा यहाँ पर जो है अब हम करेंगे 8 में से 15 माइनस किए तो पहले तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 15 में से 8 निकाल दिए माइनस कर दिए तो क्या बच गया 7, 9 में से 4 निकाल दिए तो
5 बच गया। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, सिर्फ 7/5 बच गया, कॉमा 10 में 12 जमा किए तो 10 और 12 22 हो जाते हैं, और 9 में से 4 निकाले तो आंसर आ जाएगा -5, यहाँ पर -5 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर बन गया, बस यहीं पे आंसर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब हमें आंसर किसमें चाहिए, a प्लस b आयोटा, इसमें आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब इसमें कुछ फार्मूला नहीं लगना, सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक यूज होगी, कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ कि आयोटा का अगर फार्मूला इस फॉर्म में लेके आना होता है तो हम क्या करते हैं कि इस जो नीचे आयोटा, कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आता। आयोटा हमेशा, मैथ का रूल है, आयोटा नोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर में नहीं आता। अब अगर आयोटा नोमिनेटर में आया हुआ है तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें डिनोमिनेटर में जो साइन दिया हुआ है आयोटा के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी साइन के साथ, जो वैल्यू दी हुई है उसी को ऊपर उसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, समझ आई? जो नीचे साइन दिया हुआ है ना 1 प्लस आयोटा, जो वैल्यू लिखी हुई है उसका अपोजिट वैल्यू ऊपर लिख देंगे, आयोटा का साइन उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, अपोजिट साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे पॉजिटिव में था, मैंने यहाँ पर नेगेटिव ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा अपॉन ये 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें फॉर्मूला लग रहा है, ये अगर a और b सपोज कर दें तो a और b, ये भी हो गया a माइनस बी a प्लस बी। आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। यही फॉर्मूला होता है जब सवाल इस फॉर्म में दिया होता है तो आंसर को इस फॉर्म में लिखना होता है। इस फॉर्म में अब हम इसको लिख सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -1 प्लस आयोटा, आयोटा 1 जा आयोटा, माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस आयोटा अपॉन 1, ये a है, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। b जो है वो आयोटा है, तो आयोटा कभी भी स्क्वायर नहीं आता, ये बात जहन में रखिएगा कि आयोटा पे कभी भी स्क्वायर नहीं लगता। तो आयोटा की मैथ का रूल होता है जब आयोटा पे स्क्वायर आ जाए तो हम उसकी जगह पर -1 अप्लाई करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर यही करूँगी, ऊपर की वैल्यू वैसे ही लिखनी है, प्लस आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा -1। तो यहाँ पर मैं इसका बाकी का सवाल लिखती हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ से शुरू होगा, ये -1 प्लस आयोटा ऐसे ही लिख देंगे अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -1 प्लस आयोटा अपॉन 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओह, आगे एक और स्टेप होगा, सॉरी मैं भूल गई। अगर हम इसको अलग अलग लिख लें तो a प्लस बी आयोटा की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 2 प्लस इसके साथ आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 अपॉन 2 आयोटा। ये देखें, इसको a सपोज कर ले, इसको b सपोज कर ले और इसके साथ आयोटा आ गया, a प्लस बी आयोटा बन गया वैल्यू। तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया है। आप बुक के बैक साइड से देख सकते हैं, यही आंसर होगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा इसका स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, इसकी पावर 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर को तोड़ेंगे। तो हम लोग इस पावर को तोड़ने के लिए क्या लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा इसका स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर। अब ये देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यही पावर बन जाएगी 4 की। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फार्मूला लग रहा है, इसको a कंसीडर कर लेते हैं और इसको b कंसीडर करेंगे अगर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है। हम क्या करेंगे, a स्क्वायर, पहले मैं फार्मूला लिख के बताती हूँ कौन सा फार्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यही फार्मूला है, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर पूरी होल ब्रैकेट डाल देंगे, पहले स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, तो a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है आयोटा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 1 जा 2 प्लस लिखेंगे 2 आयोटा लिख दिया साथ में, प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब बारी आती है, देखें आयोटा का पहली बात है स्क्वायर नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा, इसका आयोटा का स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और फिर इसका होल स्क्वायर बनेगा। अब ये +1 है और ये -1 है तो ये कैंसिल हो गया, +1 -1, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 2 आयोटा। अब 2 आयोटा का स्क्वायर है तो इन दोनों पर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4
स्क्वायर खत्म करना है ना, तो हम क्या करेंगे 4 और आयोटा का स्क्वायर, तो इसको अलग अलग करके लिख देंगे। 4 आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है 4 की पावर आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो आंसर आ गया -4। लेकिन -4 कंसीडर करेंगे तो -4 के बाद तो हम जीरो नहीं लगा सकते, ये तो मैथ का रूल है कि जीरो बाद में लगेगा तो वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे 4 से पहले जीरो लगा देंगे, तो हमारे पास 0 और -4 ये आंसर हो जाएगा, और ये हमने एक ऑर्डर पेयर बना लिया। ठीक है, तो अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन करने की। तो बच्चों अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 1 प्लस आयोटा की पावर 8। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम इसकी पावर को तोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस आयोटा की पावर 2 और फिर इस 2 की पावर 4। अभी देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो यही 8 पावर बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसको a सपोज कर लें अगर, और इसको b सपोज कर लें, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, इस तरह बन रहा है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जब सवाल में इस तरह का दिया होता है तो हम आंसर में लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं आंसर किस तरह आता है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे फॉर्मूले का स्क्वायर बनेगा, पावर बनेगी 4, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर इसकी पावर 4, यहाँ पर पावर 4 लगी है ना, तो यहाँ पर भी पावर 4 लगा दी। अब ए हमारे पास 1 है, 1 आयोटा हमारे पास बी है, तो यहाँ पर मैंने आयोटा बी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला खोलते हैं, पावर सारी इनकी अप्लाई करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 जा 2, और साथ में आ जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर वापस से स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगी, इसकी पावर 4। अब आपको पता है कि आयोटा के ऊपर स्क्वायर की पावर होती है, इसकी वैल्यू होती है -1, तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1, तो ये -1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के साथ, तो क्या करेंगे 1 प्लस, अब मैं ऊपर से रेज कर देती हूँ, स्पेस कम हो रही है हमारे पास। अच्छा, यहाँ से जो है ये स्टेप यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये स्टेप है 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4, और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर हमने -1 लगाया था, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। अच्छा जी, -1 अब प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1 इसकी पावर 4। अब +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया 2 आयोटा और इसकी पावर 4। इसका मतलब है कि आयोटा जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यूँ लिखेंगे 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा। इसी तरह है, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आंसर आ जाएगा 16 आयोटा। और अगर आप इसको a प्लस बी आयोटा वाले फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हम 16 से पहले 0 भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर आंसर बनाएंगे, आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर, आप यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा से पहले 0 लगा दें, वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास ये आंसर हो गया a प्लस बी आयोटा। ठीक है, प्रूव हो गया, अब ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू -4 प्लस 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 होल 1/2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मालूम करना है z1 प्लस z2, और इसका दोनों को प्लस करने के बाद कॉन्जुगेट लेना है। पेन में थोड़ा मसला हो रहा है, तो इन दोनों का कॉन्जुगेट लेना है। ये दोनों का कॉन्जुगेट लेने के बाद बराबर करना है z कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट को। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर हम लिख देंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, z1 प्लस z2, इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो हम क्या करेंगे, z1 की वैल्यू है हमारे पास -4 प्लस 6 आयोटा, z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 होल 1/2 माइनस 2 आयोटा। तो सबसे पहले इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है, फिर उसके बाद कॉन्जुगेट लेना है ना। तो सबसे पहले हम आयोटा वाली वैल्यू अलग कर लेंगे और जो सिंपल नंबर है उनको अलग कर लेंगे। तो 2 होल 1/2 माइनस 4 प्लस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके अंदर 1 को प्लस कर देंगे, तो 5/2 हो जाएगा। ये 5/2 माइनस 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 सपोज करेंगे, और इसके साथ +6 और -2 है, तो इन दोनों को प्लस माइनस माइनस हो रहा है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, 6 में से 2 गया तो 4 आयोटा बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और 1 का हमने एलसीएम बनाया, तो ये 2 इससे और ये 1 इससे, फिर 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 5 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5 अपॉन माइनस का साइन है बीच में, अब 2 4 जा 8। ठीक है, और 2 1 जा 2 प्लस 4 आयोटा। अब बारी आती है, मैं यहाँ ऊपर से रिमूव कर दूँ थोड़ा सा,
तो यहाँ पर जो है अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ प्लस का 5 है, माइनस का 8 है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो साइन आंसर तो माइनस में आएगा, लेकिन क्या आएगा -3/2 प्लस 4 आयोटा। अब ये हमारे पास इसके ऊपर अब हमने कॉन्जुगेट लगाया, तो अब हमारे पास आंसर हो गया -3/2 -4 आयोटा। ये हमारा Z1 प्लस Z2 बार का आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब मैं यहाँ पर साइड पे लिख देती हूँ कि हमारा आंसर ये आया है, और प्रूफ भी हमने फिर यही करना होगा, दूसरा आंसर भी यही आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आया, -3/2 -4 आयोटा। अब दूसरा आंसर जो है राइट हैंड साइड का, वो भी ऐसा ही आना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। अब हम राइट हैंड साइड पे यहाँ पे हमें दिया हुआ है Z1 प्लस Z2, तो सबसे पहले Z1 की बार प्लस कर लेंगे, Z1 की बार निकाल देंगे, मतलब कि Z1 के ऊपर जो बार है कॉन्जुगेट है वो निकालना है। तो Z1 हमारे पास है -4 प्लस 6 आयोटा, तो इसका Z1 का कॉन्जुगेट आ गया -4 -6 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा Z1 का आंसर आ गया है। अब Z2 का आंसर देखते हैं क्या आता है। Z2 का आंसर है 2 होल 1/2 -2 आयोटा। अब यहाँ पर Z2 हो जाएगा 2 2 4 और 4 में 1 प्लस किया तो 5/2 हो गया, ये हो गया 5/2, -2 है तो ये +2 आयोटा हो जाएगा, ये हो गया। अब Z1 बार और Z2 बार दोनों का कॉन्जुगेट निकल गया। अब हम यहाँ पर बाकी का सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इन दोनों आंसर्स को प्लस करना है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे -4 -6 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है ना, तो बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2 +2 आयोटा। ये 2 आयोटा यहाँ लिख दिया। अब आयोटा वाली वैल्यूज एक तरफ और नंबर जो हैं वो एक तरफ लिख देंगे, तो -4 प्लस 5/2 -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो अब हमारे पास इसका आंसर बनेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 सपोज करेंगे, तो ये एलसीएम हो रहा है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 4 = 8, तो हो जाएगा -8 प्लस 5, क्योंकि 5 1 = 5 होता है, अपॉन 2 माइनस प्लस माइनस, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आयोटा, माइनस करेंगे तो 4 आयोटा आ गया। अब इसका आंसर बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 5 में से 8 में से 5 निकाल दिए तो 3/2 बच गया, और -4 आयोटा हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड। तो आप लिखेंगे कि इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अगला सवाल है, आपने इसी वैल्यू को प्रूव करना है Z1 माइनस Z2, इसके ऊपर कंजुगेट लगी हुई है, और Z1 माइनस Z2। अब पहले हमने प्लस में किया था, अब हम माइनस में कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस में करने के लिए बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम वैल्यू उतार लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज हैं कि Z1 हमारे पास है, Z1 मैं यहाँ लिख देती हूँ, Z1 है -4 प्लस 6 आयोटा, और Z2 है, Z2 हो जाएगी 2 होल 1/2 -2 आयोटा। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। ये हमें इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, Z1 हमारे पास है -4 प्लस 6 आयोटा, ये Z1 की वैल्यू, बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। अब इसके साथ जो है 2 होल 1/2, ये आपको यहाँ पे पिछले सवाल में समझ आ गया होगा, 2 2 = 4 और 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया 5/2 -2 आयोटा, ये सॉल्व हो गया। अब ये जो है आयोटा वाली वैल्यूज एक तरफ हो जाएंगी, -4 -5/2 प्लस 6 आयोटा -2 आयोटा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 सपोज होगा, 2 4 = 8, तो हो जाएगा -8 -5/2 प्लस प्लस जो है बड़ी वैल्यू के साथ है इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, 6 में से 2 गए तो 4 आयोटा बच गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा, 8 और 5 13, 13/2 हो जाएगा, 13/2 प्लस 4 आयोटा। ये हमारा Z1 माइनस Z2 का आंसर आया। सॉरी, यहाँ पर मैंने देखे प्लस ही आना था, हाँ ठीक है। अब इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो अब कॉन्जुगेट की बारी है। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, -13/2 -4 आयोटा, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन माइनस में चेंज कर देते हैं तो ये कॉन्जुगेट बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया है। अब हम राइट हैंड साइड का आंसर भी यहीं पे देखते हैं, आ जाए तो। अच्छा, अब राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है Z1 माइनस Z2। सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकालेंगे। Z1 का कॉन्जुगेट है -4 प्लस 6 आयोटा। अब इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा, -4 -6 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब बारी आती है, ये Z1 का कॉन्जुगेट आ गया, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो और आपको याद रहे। अब Z2 की बारी है,
Z2 का कॉन्जुगेट निकालने के लिए 5/2, फिर अगेन वही वाली वैल्यू आ रही है, आपको बता दूं 2 टू 4, 4 में 1 प्लस करा तो 5/2 हो गया, माइनस 2 आयोटा। अब Z2 का बार है, ये आया हमारे पास इसके नीचे, ये तो कुछ नहीं है, ये एलसीएम नहीं होगा। अच्छा 5/2 माइनस में है तो प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, तो ये हमारे पास Z2 का आंसर आ गया। अब इन दोनों को माइनस करना है, बीच में माइनस का साइन है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो अब हम करेंगे Z1 माइनस Z2, इस पे भी बार इस पे भी बार, इसका आंसर एक बार वाला ये रहा और दूसरे बार वाला आंसर ये रहा, तो अब इन दोनों को प्लस माइनस कर देंगे, इकट्ठा लिखेंगे, -4 -6 आयोटा माइनस 5/2 प्लस 2 आयोटा। अब तरतीब से लिख देंगे, आयोटा वाली वैल्यूज एक तरफ और सिंप्लीफाई के नंबर्स एक तरफ लिख देंगे, -4 -5/2 -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब थोड़ा सा सवाल रह गया है बस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 सपोज होगा, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से और 5 को 1 से, 4 2 8, ये हो गया -8 और ये हो गया -5/2, -4 -8 -5/2 माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 6 में से 2 निकाले तो 4 आयोटा बच गया, तो अब हमारे पास आंसर आ गया -13/2, आंसर हो जाएगा -13/2 -4 आयोटा। तो ये बिल्कुल राइट हैंड साइड बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जी बच्चों देखिए, अगला सवाल है कि इफ Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो हमें वेरीफाई करना है Z1 मल्टीप्लाई Z2, पूरी दोनों की दोनों वैल्यूज के ऊपर बार लगी हुई है, इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार, दोनों पे कंजुगेट है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं अभी Z1 मल्टीप्लाई Z2 कर रही हूँ, Z1 मल्टीप्लाई Z2 करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर इन दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि Z1 मल्टीप्लाई Z2, ये 2 लिखा हुआ है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू, पहले 1 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 कर दिया, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा और यहीं पे डायरेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 आयोडा, खाली आयोडा लिखेंगे, इसके साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये प्लस 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 प्लस, आयोडा 1 जा आयोडा, और यहाँ पे माइनस आयोडा हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आयोडा का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, आयोडा इसके साथ भी पावर 1 है, इसके साथ भी 1 है, 1 1 2 होती है। ठीक है, जब आपस में आयोडा मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर प्लस हो जाती है, 1 1 जा 1, ये प्लस आयोडा माइनस आयोडा कैंसिल हो गए, तो माइनस आयोडा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसकी वैल्यू हो गई इज इक्वल टू 1 + 1 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। यहाँ पर देखिए Z1 मल्टीप्लाई Z2, हमें अब इसका राइट हैंड साइड मालूम करना है ना, तो यहाँ पर मैंने Z1 का बार ले लिया, Z1 का कंजुगेट ले लिया, 1 प्लस आयोडा इसकी रियल वैल्यू है, जब इसका कंजुगेट निकालेंगे तो ये 1 माइनस आयोडा हो जाएगा। ठीक है, अब जब Z2 का बार कंजुगेट लेंगे तो Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोडा, तो यहाँ पर जब Z2 का कंजुगेट लिया तो आंसर आ गया 1 प्लस आयोडा। ठीक है, अब इसके बाद जो है Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1 माइनस आयोडा Z1 की वैल्यू, 1 प्लस आयोडा Z2 की वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 को आयोडा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का आयोडा आया। ठीक है, अब इसके बाद आयोडा माइनस आयोडा है, माइनस आयोडा 1 से माइनस आयोडा, माइनस प्लस माइनस आयोडा, आयोडा का स्क्वायर हो गया, तो ये आयोडा का स्क्वायर बन गया। यहाँ पर जो है 1, ये वाला 1 आ गया, ये प्लस आयोडा माइनस आयोडा कैंसिल हो गया, स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 1 में 1 प्लस किया तो आंसर आ गया 2। तो हमारा इसमें भी इस तरह ही आंसर आया। देखिए यहाँ पर जो है अभी हमारा प्रूव हो गया आंसर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ये इस सवाल का लास्ट पार्ट है और इसमें हमसे पूछा गया है कि Z1/Z2 का बार निकालें, वो बराबर होना चाहिए Z1 का बार और Z2 का बार, मतलब ये कॉन्जुगेट का साइन है ना, तो Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट डिवाइड करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो देखिए आंसर इंशाल्लाह इक्वल ही आएगा। तो Z1 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा और Z2 हमारे पास है 1 माइनस आयोटा। मैंने यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज जैसे एज इट इज थी वैसे ही लिख दी, फिर इनके ऊपर मैंने ये कॉन्जुगेट का साइन लगा दिया। ठीक है, कॉन्जुगेट का साइन लगाने के बाद मैंने इनकी वैल्यूज चेंज कर दी, जब कॉन्जुगेट का साइन लग जाता है तो फिर इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। आयोटा की वैल्यू यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस कर दिया, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब बारी आती है कि राइट हैंड साइड पे मैंने देखें क्या किया है। राइट हैंड साइड पे हमें पता है कि Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, इन दोनों के कॉन्जुगेट निकालने के बाद इनको डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया कि 1 प्लस आयोडा Z1 की वैल्यू है और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोडा। अलग अलग भी लिख सकती थी, पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकाल देती, फिर Z2 का कॉन्जुगेट निकाल देती, तभी भी हो सकता था, लेकिन वीडियो काफी लंबी होगी, डायरेक्ट कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर Z1 का कॉन्जुगेट यहाँ पर मैंने निकाल दिया, देखिए 1 माइनस आयोडा हो गया। Z2 का कॉन्जुगेट मैंने यहाँ पर निकाल दिया, 1 माइनस 2 था, 1 माइनस आयोडा था, तो यहाँ पर 1 प्लस आयोडा हो गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल हो गई, तो ये हमारा आंसर इक्वल आ गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई क्यूरी रह गई है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ फिर हाजिर होंगी। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।